हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन अल्बेंडाजोल के फार्माकोकाइनेटिक्स, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स इफेक्ट और यूजेज के बारे में। उससे पहले आप नए होते प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लिखा इट इज आल्सो ए बेंजाबिडाजोल एंड हैज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी एल्मेटिक एक्टिविटी, यानी यह एक बेंजाबिडाजोल भी है और इनमें कृमिनाशक गतिविधि का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है। उसके बाद लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द मेबेंडाजोल, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेबेंडाजोल के समान होता है, यानी मेबेंडाजोल के जैसा ही ये कार्य करता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे देखते हैं, लिखा फार्माकोकाइनेटिक्स। अल्बेंडाजोल के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जान लेते हैं, शरीर में अल्बेंडाजोल कैसे कार्य करता है। ठीक, तो लिखा अल्बेंडाजोल इज ए गिवन ओरली, अल्बेंडाजोल को मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है इट इज इरेटिकली अब्जॉर्ब, फैटी फूड इंक्रीजेज इट्स अब्जॉर्प्शन, इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, यानी यह अनियमित रूप से अवशोषित होता है। वसायुक्त भोजन इसके अवशोषण को बढ़ाता है और इसका चयापचय यकृत में होता है, मेटाबोलाइट यकृत में होता है। ठीक, उसके बाद लिखा इट प्रोड्यूस एन एक्टिव मेटाबोलाइट albendazole sulfoxide which is widely distributed into various tissue including hydatid cyst, यानी यह एक सक्रिय मेटाबोलाइट अल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड का उत्पादन करता है जो हाइडाइटिस सिस्ट सहित विभिन्न ऊतकों में व्यापक रूप से वितरित होता है, सभी जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, इसके बाद लिखा है हेंस अल्बेंडाजोल इज प्रीफरेड टू मेबेंडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइडेटिज डिजीज, यानी इसलिए हाइडाइट रोग के उपचार में मेबेंडाजोल की तुलना में अल्बेंडाजोल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि टिश्यू में समान रूप से वितरित हो जाती है। इसके बाद अगला पेज पे लिखा डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस मार्ग द्वारा लेना चाहिए। तो लिखा इट कैन बी टेकन एज ए सिंगल ओरल डोजेज ऑफ 400 मिलीग्राम फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रेन ओल्डर देन 2 years एंड एज 2 मिलीग्राम सिंगल डोजेज ऑफ चिल्ड्रेन बिटवीन 1 and 2 years ऑफ एज, यानी इसे वयस्कों और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम की एकल मौखिक खुराक के रूप में लिया जाता है और 1 से 2 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम की एकल खुराक के रूप में लिया जाता है, यानी जो 1 से 2 वर्ष के बच्चे होगा उसे मुख द्वारा 200 मिलीग्राम की एकल खुराक दिया जाता है। उसके बाद लिखा इट इज टेकिंग एट एनी टाइम ऑफ द डे, डज नॉट रिक्वायर फास्टिंग और पर्गिंग एंड साइड इफेक्ट आर रेयर, यानी इसे दिन के किसी भी समय दिया जाता है, इसके लिए उपवास या शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है और इसका दुष्प्रभाव भी कम होता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पर लिखा है एडवर्स इफेक्ट, यानी इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। लिखा अल्बेंडाजोल इज द वेरी वेल टू द टॉलरेट, यानी अल्बेंडाजोल बहुत अच्छी तरह से सहन किया जाता है। इसके बाद अगला लाइन है द साइड इफेक्ट आर द रेयर बट कैन कॉजेज नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एपिगैस्ट्रिस डिस्ट्रेस, यानी इसका दुष्प्रभाव दुर्लभ होता है लेकिन इससे मितली, उल्टी, दस्त और पेट की ऊपरी हिस्से में परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद अगला लाइन है ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म थेरेपी इट मे कॉजेज हेपेटिक डिसफंक्शन, हेडेक, डिजनेसिया, फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ हेयर एंड न्यूट्रोपेनिया, यानी लंबे समय तक उपचार के दौरान यह हेपेटिक डिसफंक्शन सिर दर्द, चक्कर आना, बुखार, कमजोरी, बालों का झड़ना और न्यूट्रोपेनिया का कारण बन सकता है। उसके बाद है अगले पेज पर यूजेज। फर्स्ट में लिखा निमेटोड, निमेटोड के प्रति कैसे यूज करते हैं। लिखा अल्बेंडाजोल इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड्स, राउंडवर्म, हुकवर्म, वीपवर्म, पिनवर्म एंड थ्रेडवर्म एज आल्सो इज मिक्स्ड वर्म इन्फेस्टेशन, यानी अल्बेंडाजोल आंतों के निमेटोड, राउंडवर्म, हुकवर्म, वीपवर्म, पिनवर्म और थ्रेडवर्म के खिलाफ और मिश्रित कृमि संक्रमण में भी अत्यधिक प्रभावी होता है। उसके बाद लिखा अगला लाइन इट इज मोर इफेक्टिव देन मेबेंडाजोल इन ट्राइचिनोसिस, यानी ट्राइचिनोसिस में यह मेबेंडाजोल से अत्यधिक प्रभावी होता है। उसके बाद दूसरा है न्यूरोसिस्टिक्रोसिस, लिखा है both albendazole और the praziquantel are highly effective
इन न्यूरोसिस्टिक्रोसिस, यानी एल्बेंडाजोल और प्राजिक्वेंटेल दोनों न्यूरोसिस्टिक्रोसिस में अत्यधिक प्रभावी होता है। उसके बाद अगला लाइन है, बट एल्बेंडाजोल इज पेरिफेरेड टू प्राजिक्वेंटेल बिकम ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लेकिन निम्नलिखित कारणों से प्राजिक्वेंटेल की तुलना में एल्बेंडाजोल को प्राथमिकता दी जाती है। कौन कौन से कारण है देख लेते हैं। पहला है इट इज चेपर, यह सस्ता है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज शॉर्टर, यानी इसका उपचार की अवधि बहुत कम होती है, यानी ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम दिन तक खाना पड़ता है। उसके बाद है सी में इट रेसेस हाई कंसंट्रेशन इन ब्रेन एंड CSF, यह मस्तिष्क और CSF में उच्च सांद्रता तक पहुंचाता है। उसके बाद डी में इट इज लेस टॉक्सिक एंड बेटर टॉलरेट, यानी यह कम विषैला होता है और बेहतर सहनशील होता है। उसके बाद ई में लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीजेज प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड बट डिक्रीज प्लाज्मा प्राजिक्वेंटेल लेवल, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड के प्लाज्मा स्तर को बढ़ाता है लेकिन प्लाज्मा प्राजिक्वेंटेल के स्तर को कम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हाई डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर यूजुअली गिवन विथ एल्बेंडाजोल और प्राजिक्वेंटेल टू मिनिमाइज द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू ड्राई पैरासाइट्स। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की उच्च खुराक आमतौर पर एल्बेंडाजोल या प्राजिक्वेंटेल के साथ दी जाती है जो सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को कम करती है। उसके बाद इसी में अगला लाइन लिखा है ड्रग ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ओकुलर सिस्टिक्रोसिस, ब्लाइंडनेस कैन अकर्स ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी ओकुलर सिस्टिक्रोसिस में दवा उपचार वर्जित है, सूजन संबंधी प्रतिक्रिया के कारण अंधापन हो सकता है। उसके बाद तीसरा यूजेज है हाइड्रेटेड डिजीज में लिखा इन हाइड्रेटेड सिस्ट सर्जिकल रिएक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बट एल्बेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेडिकल थेरेपी, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट में सर्जिकल रिएक्शन पसंद का उपचार है लेकिन चिकित्सीय उपचार के लिए एल्बेंडाजोल पसंद की दवा है। चौथा यूजेज है एल्बेंडाजोल का फाइलिरियसिस, इसमें लिखा है सिंगल डोजेज ऑफ 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल इज गिवन विथ डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट DEC और इवरमेक्सिन इट द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइलिरियसिस, यानी लिम्फेटिक फाइलिरियसिस के उपचार में एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की एकल खुराक डाइथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट DEC या आइवरमेक्टिन के साथ दिया जाता है। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है एल्बेंडाजोल इज ऑलवेज इफेक्टिव इन क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन, यानी एल्बेंडाजोल त्वचीय लार्वा माइग्रेन में भी प्रभावी है। उसके बाद दूसरा लिखा है एल्बेंडाजोल इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट मेनी हेलमिंथेज, यानी एल्बेंडाजोल कई कृमि के खिलाफ अत्यधिक सक्रिय होता है। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।